जैसा कि भोजपुरी की चॉइस आई है, चलो दोनों भोजपुरी वालों ने प्यारे से गीत निकाला था, प्यारी से धुन निकाली थी, सुनिएगा। कौन सी बेटे? अरे कथिले कथिले कथेला भैया, कवरिया हो सैया, दाविदा कवरिया, दाविदा कवरिया हो सैया, दाविदा कवरिया, दाविदा कवरिया हो सैया, दाविदा कवरिया। कैसन रोग लगाई, अरे कैसन रोग लागल हमरा के बतलाई। ये भोजपुरी वालों ने गाया है, हम भोजपुरी को यही रख दे रहे हैं। अब चलते हैं गीत की तरफ। चलो। हनुमान जी महाराज लंका जलाने के लिए घर से विचार करके नहीं गए थे, वो तो भगवान का टेलीफोन मान लीजिए आ गया, भगवान का टेलीग्राम मिला। त्रिजटा ने एक बात कही कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने सोचा, मुझे लगता है भगवान का फोन आया है कि हनुमान जी यहाँ गए हो, लंका जला के ही आना। अब उन्होंने देखिए वो अशोक वाटिका में ब्रह्म पास में बंद के पहुंच गए, ब्रह्मा जी की आन करते हुए। तो वहां पे हुआ क्या, कहने लगे हनुमान जी, भलाई करने गए थे ये हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो भलाई करने आया था, केवल सीता जी का पता लगाने आया था, लेकिन इन लोगों ने पकड़ के देखी किया क्या। क्या बेटे? भलाई करने गए थे पर भाई ना उन्हें भलाई, ये पकड़ के पूंछ में आग लगा दी। तो जलाई पूंछ कपी की तो लंका गई जलाई, पूंछ में जब आग लगा दी तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि आग मैंने नहीं लगाई, इन्हीं लोगों ने लगाई है। और जब जलाई लंका तो चलाई हवा पिता ने, मिलकर खूब चलाई। ये चले मरुत 49 और पवन पुत्र है हनुमान जी। तो पिताजी ने जब आग लगने पे हवा चला दी तो लंका और जोर से जलने लगी। तो लंका वाले लोग सोच रहे हैं बलाई, अरे बलाई बनी है पूछिए जाए कब ये बलाई, जाए कब ये बलाई, जाए कब ये बलाई। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने के लिए समुद्र तट पे जाते हैं, और जब जाते हैं तो एक करिश्मा हो जाता है आदरणीय क्रांतिमाला जी के बूंद पसीने की गिरी जलमा।
पसीने की बूंद को लील गई मछलिया, वही का लील गई मछलिया, लील गई मछलिया, वही के लील गई मछलिया। मैं आपको बता दूं कि मेरे गीत में एक खासियत निकल के आ रही है। बूंद पसीने की गिरी जलमा, जब बुझाने गए पुछरिया, अपनी पूंछ बुझाने गए तो उस पसीने की बूंद को लील गई मछरिया जलमा, लील गई मछरिया। मछली उस पसीने की बिंद को पान कर गई और पान करने के बाद उसी बिंद को द्वारा हनुमान जी को एक पुत्र मिला जिसका नाम था मकरध्वज। ये एक राशि मैं आपको दे रहा हूं, सिंह राशि, ये केवल सिंह राशि दे रहा हूं। सुनिएगा अगली बात, सुनिए। बूंद पसीने की गिरी जलमा, जाने गए पुछरिया, लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया। अगली बात सुनिए। एक बार राजा सुधनवा आखेट खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। इतने दूर निकल गए कि हो सकता है 10-15 दिन में वापस आना भी मुश्किल था। रानी ऋतुकाल से हो गई। रानी ने एक पत्र लिख के एक पक्षी की चोंच में दबा दिया और उसमें लिख दिया कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आपका सहयोग चाहिए। राजा ने सोचा मैं तो 15-20 दिन में पहुंच पाऊंगा, जब तक हो सकता है उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो सके तो राजा ने अपना वीर एक दोने में रख के उस पक्षी की चोंच में दबा दिया कि जाओ मेरी रानी को दे देना, उससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये और जब चोंच में दबा दिया तो देखिए होता क्या है कि पाई शुद्ध पक्षी से राजा सुधनवा ने देखिए उस पक्षी का पत्र जब पढ़ा तो पाई शुद्ध पक्षी से जब रानी की पाई तो भाई है बात उसकी राजा ने भी निभाई, राजा ने भी निभाई, राजा ने भी निभाई। तो आई समस्या, वो पक्षी चोंच में वो दोना दबा के जा रहा है। दूसरे पक्षी ने सोचा कि ये पक्षी कोई शिकार दावे है अपनी चोंच में। देखिए उसने अटैक कर दिया उस पक्षी पे, समझते रहिए, जो वीर का दोना लेके उड़ रहा था। तो आई समस्या, अरे पक्षी को आई तो खाई है चोट उसने मुंह गया सुखाई। उस पक्षी में जब लड़ाई हुई पक्षियों में तो चोंच से दोना वो छूट गया उस पक्षी से मुंह से। तो देखिए वो गिर कहां रहा है, क्या मतलब बताइए। तो दोना गिराया यमुना के जलवा, वो दोना गिरा यमुना के जलवा, जहां उठती मृदुल लहरिया, तो लील गई मछरिया वही का लील गई मछरिया, लील गई मछरिया वही का लील गई मछरिया, लील गई मछरिया लील गई मछरिया। देखिए पसीने की बूंद गिरी तो मकरध्वज का जन्म हो गया। माँ से मकरध्वज, माँ से मछली, माँ से मारुत नंदन, और माँ से जो ये वीर का दोना जो मछली पान कर गई
उससे 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक मत्स्यराज और एक मत्स्यगंधा। ये भी दोनों सिंह राशि, राशि एक ही चल रही है, दूसरी राशि आपको नहीं मिलेगी मेरे पूरे गीत में। केवल एक राशि आपको दे रहा हूं, सिंह राशि। सुनिएगा, सुनिए। तो जहां उठती नदुल लहरिया, लील गई मछलिया वही लील गई मछलिया, लील गई मछलिया लील गई मछलिया। अंतिम बात सुनिएगा, अंतिम बात। वैसे मैं चाहता तो शकुंतला की स्टोरी छोड़ सकता था, लेकिन उसमें मुंदरी को लीला तो है, लेकिन मुंदरी के द्वारा कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। यही तो बस इसी कारण मैंने उस स्टोरी को लिखा लिया, जवाब छोड़ दिया मैंने उसको। सुनिए, एक कथानक और मिलता है। जब भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति गिड़गिड़ाने लगी, बार बार प्रार्थना करने लगी प्रभु से कि मेरे रति का पति नहीं है तो रति किस काम की है। जब प्रार्थना की, भोले बाबा ने कहा कि जाओ द्वापर में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। रति इंतजार कर रही है। इंतजार करते करते जब कामदेव जी का जन्म हुआ प्रद्युम्न के माध्यम से, और जब प्रद्युम्न के रूप में जन्म हुआ तो संभरासुर का अंत उन्हीं के हाथों में लिखा था। संभरासुर ने हरण करवाया प्रद्युम्न का और समुद्र के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा है। सुनिएगा, सुनिए कि राई सी बात जाए, सोच रहा है इस लड़के के द्वारा, ये छोटा सा बच्चा है जो, इसके द्वारा मेरी मौत है अगर, तो ये राई सी बात जाए फिर से ना दोहराई, तो राई सी मती है उसी की आखिर गई मोराई, आखिर गई मोराई, आखिर गई मोराई। तो राई सा पुत्र फेंका, छोटा सा बच्चा है प्रद्युम्न, अरे राई सा पुत्र फेंका जहां गहराई। मेरा गीत भी शब्द कैसे चल रहा है, अगर इस तरफ राई है तो उस तरफ भी राई है। अरे राई सा पुत्र फेंका जहां गहराई, तो राई को पर्वत करते वो पर्वत को राई। भगवान प्रभु बचाने वाले हैं। तो देखिए हुआ क्या, कि जही का फिकर न करता कोई, अरे जही का फिकर न करता कोई, करते प्रभु फिकरिया। तो उन कामदेव रूपी मदन को अरे लील गई मछलिया वही का, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया वही का, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया वही का, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया, लील गई मछलिया जलमा, लील गई मछलिया। बोल भूत भवन भोले बाबा की जय। ये तो आपने जो सुनना चाहा है भोजपुरी, वो मैंने आपको